स्टार्ट दी सेकेंड पार्ट हमारे चैप्टर का। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 11, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, पेंटिंग्स। तो उस ज़माने में पेंटिंग्स कॉपीज़ और पेपर्स पे नहीं की जाती थी, इट वॉज मेड ऑन वॉल्स। और ये वॉल्स किसकी थी? केव्स की थी। तो टॉकिंग अबाउट केव्स, दो फेमस इंडिया की जो केव्स हैं जिनका नाम है अजंता और एलोरा केव्स। अजंता केव में जो पेंटिंग्स है वो वॉल्स पे की जाती थी और ये केव्स हिल्स से काटी थी। मतलब जैसे जैसे वो हिल्स को काटते थे वहाँ पे केव्स बनाते रहते थे। तो केव्स में तो अंधेरा होता था रात को, क्योंकि तब तो टॉर्चेस वगैरह नहीं थी, बल्ब्स नहीं थे। तो जो ये पेंटिंग्स थी मेनली डे लाइट में होती थी। और जो आर्टिस्ट्स लोग जो ये पेंटिंग करते थे आज तक उनके नाम हमें नहीं पता चले। जो ये पहले जो ये केव्स थी इनका पर्पस क्या था? बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाना, मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके लिए ठहरने की जगह बनाना। बट लेटर और इनको प्रिजर्व करके द फेमस अजंता और एलोरा केव्स डिक्लेयर कर दिया। एंड द फैक्ट इज जो ये पेंटिंग्स के जो कलर्स है वो नेचुरली बने हैं बाय प्लांट्स एंड मिनरल्स। आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। बुक्स जैसे एपिक्स। एपिक्स क्या होती हैं? लॉन्ग, बहुत ही लंबी बड़ी कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक मेन एंड वुमेन, जिसमें स्टोरीज लिखी जाती हैं अबाउट गॉड। दो फेमस एपिक्स के नाम आपको ज़रूर पता होंगे, महाभारत एंड रामायण। क्योंकि लॉकडाउन में ये दो जो फेमस सीरियल्स हैं ये बहुत ही फेमस हुए हैं, ये दो सीरियल्स बहुत फेमस हुए हैं, लोगों ने बहुत देखे हैं इनको। तो जो महाभारत की स्टोरी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? वो पांडवास और कौरवास के मतलब करती है। और जो ये वॉर हुई थी महाभारत, जो ये वॉर हुई थी, इट वाज डन टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ कुरुस, जहाँ जिसका कैपिटल है हस्तिनापुर। जो ये स्टोरी है ये बहुत पुरानी है, जिसको अबाउट 1500 ईयर्स को पहले लिखा गया था। महाभारत और पुराना में महाभारत और पुराना दोनों व्यासा जी ने लिखी हैं। आपने भगवत गीता के बारे में भी सुना था 9th चैप्टर में, वो भी महाभारत में इंक्लूडेड है। जो रामायण है, रामायण राम के बारे में है, जो कोसाला के प्रिंस थे और उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल मतलब वनवास में। राम एक प्रिंस हैं जिनकी वाइफ सीता को लंका के राजा रावणा उठा के ले गए थे। तो रामा को एक बैटल लड़नी पड़ी थी सीता को वापस लेके आने के लिए। एंड दे रिटर्न बैक टू अयोध्या 14 ईयर्स के बाद, विच वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला, अपनी जीत के बाद। लाइक महाभारत, रामायण इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड स्टोरी, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। और जो वाल्मीकि हैं उन्होंने संस्कृत वर्जन लिखा था रामायण का। तो ये जो दोनों एपिक्स थी दीज वर रिटन इन संस्कृत। तो अब हम साउदर्न इंडिया की बात करते हैं। साउदर्न इंडिया में तमिल रीजन में तमिल की फेमस एपिक का नाम है सिलापदिकरम, जिसको पोएट इलांगो ने कंपोज किया था 1800 ईयर्स अगो पहले। जो ये स्टोरी है एक मर्चेंट की है जिसका नाम है कोवालान, जो पुहार में रहते थे और उनको एक कोटिसियन जिनका नाम मधावी था उनसे प्यार हो गया था। उन्होंने अपनी वाइफ को निगलेक्ट किया जिनका नाम था कनागी। उसके बाद कनागी और वो पुहार छोड़ के मदुराई में शिफ्ट हो गए। बट उनको वहाँ पे उन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा चोरी का बाय द कोर्ट ज्वेलियर। इसके कारण पांडवा किंग ने उनको डेथ की सज़ा सुना दी, मतलब उनको मृत्यु दंड मिला। कनागी फिर भी उनसे प्यार करती थी और उनको बहुत गुस्सा चढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, पूरी मदुराई की सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके लिए ये जो स्टोरी है सिलापदिकरम ये काफ़ी फेमस है उस रीजन में। एक दूसरी तमिल एपिक का नाम है मनी मेकालाय। आई होप माई प्रोनाउंसिएशन इज़ करेक्ट। इन्होंने जो ये एपिक है इसको कंपोज किया था सतनार ने अबाउट 1400 ईयर्स अगो। ठीक है, ये स्टोरी किसकी है? इट इज़ वी कैन से एन एक्सटेंशन ऑफ सिलापदिकरम। ये स्टोरी कोवालान और मधावी की डॉटर के बारे में है। ये ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस के ये ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस हैं, एपिक्स है, ये गुम हो गई थी। बट कुछ टाइम बाद फिर मतलब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ट्राई किया इसको डिस्कवर करने का, रीडिस्कवर करने का अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले। तो आपने कालिदासा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो फेमस पोइट है। हमने पिछले चैप्टर में भी इनके बारे में डिस्कस किया था। कालिदासा ने एक बहुत ही फेमस कविता लिखी थी, एक पोएम लिखी थी मेघादत्ता में। आप अपनी बुक में रीड कर सकते हैं। इस टाइम पे जब ये तमिल स्टोरीज लिखी गई थी उस टाइम पे पुरानास भी लिखी गई थी। पुरानास जो स्टोरीज हैं, पुरानास का एक्चुअली मतलब ही होता है ओल्ड स्टोरीज। इट इज़ अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती।
इनमें ये डिटेल्स दी गई हैं कि इन भगवान को रिस्पेक्टिव भगवानों को कैसे वर्शिप किया जाना चाहिए, और इसमें ये भी बताया है कि जो हमारी दुनिया है उसका निर्माण कैसे हुआ, हमारी दुनिया कैसे क्रिएट हुई, और पुराने किंग्स के बारे में बताया गया है। पुरानास सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है और इनको बेसिकली सब सुनते थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास। बट वुमेन और शूद्रास को वेदास पढ़ने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। मतलब जो प्रीस्ट लोग थे, जो ब्राह्मण थे, वो इनको रिसाइट करते थे पुरानास को, और बाकी सारे लोग सुनते थे बैठ के साइड में। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। जब ये पुरानास और तमिल एपिक्स लिखी गई, इस टाइम पे एक फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने भी एक बुक लिखी संस्कृत में, जिसका नाम था आर्यभट्टियम। उसमें इन्होंने स्टेट किया कि जो डे और नाइट है, मतलब जो दिन और रात है, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है, उसकी खुद की एक्सिस पे। ऑल्दो हमें लगता है कि सन रोज राइज करता है, रोज सेट करता, रोज मतलब डूबता है सन एक्चुअली कॉमन भाषा में। ही ऑल्सो डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सिस एज वेल। उन्होंने ट्रायंगल के एरिया को और सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डिस्कवर किया, और उस टाइम पे वारामिहारा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य और भी कुछ मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की। ज़ीरो, अब जो हम न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं, जो ये ज़ीरो है वो एक इंडिया के मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, जिसका नाम था अगेन आर्यभट्टा। और जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडेप्टेड बाय द अरब्स एंड देन इट वाज स्प्रेड टू यूरोप। मतलब इंडिया ने जो ये हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जो एल्जेब्रा है, उसकी डिस्कवरी की थी, और उसके बाद ये सारा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। अब आयुर्वेदा। अब let's talk about Ayurveda. Ayurveda is a well-known system of medicine, health science in our country. दो famous practitioners of Ayurveda were Charaka and Shushruta, जिनका नेम बेसिकली 21st सेंचुरी में हमने सुना था। चरक संहिता एक फेमस बुक है जो चराका ने लिखी थी मेडिसिन पे, एंड सुश्रुता संहिता भी एक बुक है जो सर्जिकल प्रोसीजर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करती है, और उसके जो निर्माता है वो है सुश्रुता। So thank you so much for your patience. Thank you for listening. If you like what you watch, do leave a comment, and if you have any suggestion, please give me, and subscribe to our channel and help us grow.